हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जीएस का 50+ क्वेश्चन को व्याख्या करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चाणक्य के अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस राजवंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। जैसे शुंग वंश है तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा और सातवाहन का संस्थापक शिमुक हो जाएगा और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगला पॉइंट है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। चिमटा तथा मनुष्य का हाथ किस प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय उत्तोलक के अंतर्गत आता है। ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत कैंची और बोतल का ढक्कन ये सब आता है। और चापाकल जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आ जाता है। अगला पॉइंट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है? तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा को लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है। अगला पॉइंट है, भारत ने 29 अप्रैल 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसने चीन के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया। उस समय जो है भारत का पीएम नेहरू थे और चाइना का पीएम जो था चौन इन लाय था। इन दोनों के बीच ये हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों। उस समय तिब्बत में विवाद हो गया था, इसी के कारण जो है चाइना के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो चीन और पाकिस्तान ये नहीं होगा। थाईलैंड और म्यांमार ये होगा। अगला पॉइंट है, श्रीलंका और भारत ये भी होगा। डी, जापान और दक्षिण कोरिया ये नहीं होगा। तो इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और म्यांमार। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल दस्तक नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सुत्केंगेंडोर जो है दोस्तों, ये दस्तक नदी के किनारे स्थित है। और सुत्केंगेंडोर का जो है खोज 1927 में किया गया था ऑरेल स्टैग के द्वारा। 1927 में ऑरेल स्टैग के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को ही हुआ था दोस्तों। तो ये ऑप्शन किसी में भी नहीं है। तो इस तरह इसका आंसर ई मान लीजिए, 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। अगला पॉइंट है, किस वायसराय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ये भारत आया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जॉर्ज पंचम भारत आया था। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो 1911 में इसी के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और ये जो लॉर्ड कर्जन है, इसने बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब की? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। अंततः इसको 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया है बंगाल विभाजन का। और बंगाल विभाजन जो हुआ उस समय उस दिन शोक के रूप में मनाया गया था। और ये जो लॉर्ड कर्नवालिस है, इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल को जो है अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत वहाँ पे कर लागू किया। अगला पॉइंट है, 1887 ईस्वी में किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की? तो ये दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है 11 नंबर क्वेश्चन, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अगला पॉइंट है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो अब्राहम लिंकन ने
दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी 1830 को किया था। कब किया था? 1 जनवरी 1830 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप को पृथक करती है? तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप को अलग करती है। और एशिया और उत्तरी अमेरिका जो अलग होता है दोस्तों, ये बेरिंग जल संधि के द्वारा ये दोनों अलग हो जाता है, जिसमें उत्तरी अमेरिका और एशिया अलग होता है बेरिंग जल संधि द्वारा। अगला पॉइंट है दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगला कुछ पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे बोर्नियो द्वीप ये इंडोनेशिया में है। ये कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। और ये बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पिग्मेलियन पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जैसे पिग्मेलियन पॉइंट है, इसको पार्सन द्वीप भी कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट को पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट को पार्सन या पिग्लियन नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी द्वारा इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी तथा बैतरणी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये दोस्तों महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? तो ये बराही नदी पे स्थित है। ये किस नदी पे स्थित है? तो बराही नदी पे। कुंचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बराही नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, जैसे लोहित नदी ये तिब्बत के पठार से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। 200 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में बहती है ये लोहित नदी। और ये माही नदी के बारे में याद रखिएगा, जो ये मध्य प्रदेश राज्य में है, जो कि विंध्याचल की पर्वत से निकलती हैं। किस पर्वत से निकलती हैं? तो विंध्याचल की पर्वत से। और एक और नदी है जो रामगंगा नदी है। तो ये रामगंगा नदी जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में, उस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, जो कि उत्तराखंड और यूपी में बहती है ये रामगंगा नदी। अगला पॉइंट है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 द्वारा जारी किया गया था। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क SDR द्वारा ये जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना को पूरे भारत में कब लागू किया जाएगा? तो आयुष्मान भारत योजना को पूरे भारत में ये 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो पुस्तक हाउ टू पेर फॉर वार किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक हाउ टू पे फॉर वार किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी? तो ये JM किन्स द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? JM किन्स द्वारा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया? तो ये जो है 11वीं अनुसूची में प्रदान किया गया, जो कि 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 29 विषय को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 23-24 संबंधित है। तो अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, क्योंकि इसमें बलात् श्रम जो है कारखाने में कम उम्र के बच्चे को काम कराना, ये 23-24 के अंतर्गत आता है। और ये जो धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये धर्म की स्वतंत्रता, सॉरी दोस्तों एक मिनट, धर्म की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। और ये संपत्ति का अधिकार को जो है 300 क के तहत इसको हटा दिया गया। ये 23-24 जो है ये सॉरी दोस्तों 23-24 तो बता ही दिए। समानता का जो अधिकार है, ये समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। अगला पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23,
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ अवस्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। और लखनऊ में दोस्तों यहाँ पे लखनऊ में दो संगठन, दो अनुसंधान संस्थान है, जो कि पहला है कृषि अनुसंधान संस्थान और दूसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। और एक पॉइंट देहरादून में जो है, देहरादून में ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का लिए प्रावधान शामिल है? तो यह अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन UNO की विशेष एजेंसी नहीं है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC, ये UNO का विशेष एजेंसी नहीं है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैसे FAO खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम है। रोम इटली है, इटली में है। और ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड जेनेवा। अगला पॉइंट याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में किया गया था। और अभी तक कुल जो है 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय, जिसमें आंध्र प्रदेश में जो नया उच्च न्यायालय का स्थापना आंध्र प्रदेश में 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। और इस बीच में जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय को एक कर दिया गया। अगला पॉइंट है बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में बिहार में राज्यसभा सदस्यों सीटों की संख्या 16 है। और 243 जो है ये विधानसभा की सीट है, विधानसभा की सीट है। और ये जो 40 जो है 40 ये लोकसभा की सीट को संख्या, बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या है। और यहाँ पे जो है विधान परिषद को संख्या, बिहार में विधान परिषद की संख्या, सीटों की संख्या 75 है। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, जब चीन से युद्ध हुआ था। चीन के बाह्य आक्रमण के कारण यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये जो है पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को किया गया। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 28 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई को टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जापान में। करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMD द्वारा जारी 22वीं प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत का स्थान 37वां मिला। कितना? 37वां। अगला पॉइंट है हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं को भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? तो ये अग्निपथ योजना लॉन्च की, जिसमें भारत में बहुत क्षति देखने को पाया गया, बहुत सारे ट्रेन को जला दिया गया। अगला पॉइंट है कौन सा राज्य हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता रहा? तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता हरियाणा रहा। अगला पॉइंट है मरुस्थलीय से निपटने प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो दोस्तों 17 जून को ये मनाया जाता है। मरुस्थली से निपटने के लिए मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है ये 17 जून को। अगला क्वेश्चन है गैस एवं द्रव्य में ऊष्मा का संचरण का माध्यम क्या है? तो ये संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण द्रव्य एवं गैसों में होता है। अगला पॉइंट है वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस एक साथ पाई जाती है क्या कहलाती है? तो ये
त्रिक बिंदु कहलाती हैं। त्रिक बिंदु में तीनों अवस्थाएं एक साथ रहती हैं। अगला पॉइंट है, नार्व के रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है और मंदक के रूप में ग्रेफाइट की क्षार को प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट की क्षार को। और एक बात याद रखिएगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम को परमाणु भट्ठी में यूरेनियम 235 और 238 के रूप में प्रयोग किया जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। और ये रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया था, जो कहा था इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अपनी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये अफवाह जो है दोस्तों, ये 1s2p, ये जो एक एक करके जो केमिस्ट्री में जो जोड़ होता है, इसका जो है प्रतिपादन अफवाह ने दिया था। किसने? तो अफवाह ने। अफवाह जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ा। अगला पॉइंट है, कवक की कोशिका बनी होती है। तो कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। और ये जो है मेलानिन जो है ये त्वचा में पाया जाता है। ये मेलानिन नामक एंजाइम त्वचा में पाया जाता है, जो कि गोरा आदमी के त्वचा में ज़्यादा मेलानिन होता है। और ये एनामेल जो है ये दांत में पाया जाता है, जिसके कारण दांत बहुत मजबूत होता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तो ये चाइना जो है 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। अगला क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के कौन सा आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। बाकी ये तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, तीनों मौजूद होना चाहिए। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन है, एथिलीन ये पादप हार्मोन है। तो ये सभी इसमें पादप हार्मोन सभी है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी का मुख्य कार्य है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है, इसमें आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यह आरबीसी का काम है, शरीर में ऑक्सीजन और CO2 को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। अगला पॉइंट है, फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन चरंका सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट है 44 नंबर, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत के किस देश के साथ रखा गया? तो ये जो है दोस्तों ब्रिटेन के साथ ये प्रोजेक्ट रखा गया, जिसमें 80 देशों ने समर्थन दिया था। इस प्रोजेक्ट में 80 देशों ने प्रस्ताव को जो पारित किया भारत ने, तो इसमें 80 देशों ने इसका समर्थन किया था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है? तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट को मिट्टी का विट्रियल भी क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन है? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ हैं। और ये पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थकर है। और महावीर जो थे, महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे। कितने? 24वें। अगला पॉइंट याद रखिएगा, किस पिंड को कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध ये लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। किससे है? लॉन टेनिस। ये खिलाड़ी जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में कौन
बहादुर शाह के 2 बेटे को हत्या कर दी थी? तो ये जनरल हडसन ने बहादुर शाह के बेटे को हत्या कर दी थी। 2 बेटे था बहादुर शाह को, उसको जनरल हडसन ने हत्या कर दी थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा हो गया यहाँ पे, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देशों द्वारा की जाएगा, वह देश क्रमशः है? तो इसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको है। कौन कौन सा देश है? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। ये देश, तीनों देश में 2026 में फीफा विश्व कप का मेजबानी होगा, पहली बार होगा। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।